जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, इंतज़ार खत्म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 9 शेयर की, जहां पर पहले इस शेयर के रिजल्ट देखेंगे, दमदार और ज़बरदस्त रिजल्ट, साथ ही साथ 72,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 72,000 करोड़ की ऑर्डर की यहाँ पर खबर। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारी ऐसी खबरें जिसके दम पर कई जगहों पर 20-20% के अपर सर्किट लगे हैं, वो सब भी चीज़ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। ये न्यू चैनल है, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाएँ, देखें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों, यहाँ पर इस वीक का जो वीडियो अपलोड हुआ है, यहाँ पर Q3 नंबर की सारी डिटेल दी गई इस वीडियो में, कब किसका होने वाला है, तो जाकर इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें। दोस्तों, क्या इस नंबर के बाद इस एनर्जी शेयर का या एनर्जी से रिलेटेड शेयर का वनवास खत्म होगा? टॉप मोस्ट कंपनी लेकिन अपने लेवल से 60% तक गिर गई है। और अभी नंबर बेहतरीन कंसोलिडेटेड सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू, अदर इनकम, सब कुछ जोड़ के टोटल इनकम नंबर करोड़ में है दोस्तों, इसलिए सीधे नंबर पढ़ दूंगा मैं आपके सामने। ये है 2,139 करोड़, एक क्वार्टर पहले 2,057 करोड़ और एक साल पहले 1,698 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें आप, इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेंगे आप तो इनकम बहुत सॉलिड इंक्रीज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर टोटल खर्चे। तो ये रहे आपके सामने टोटल खर्चे। अभी के खर्चे 1,422, एक साल पे, एक क्वार्टर पहले 1,361 करोड़ और एक साल पहले 1,160 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो खर्चे बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खर्चे बढ़े हैं। चलिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ माइनस करके क्या होता है? तो दोस्तों PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि न्यूज़ चैनल वगैरह पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हम मार्केट ओपन होगा सोमवार को, तो आप सोमवार तक वेट करें। इसके अंदर 585 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, एक क्वार्टर पहले 549 और एक साल पहले 425 करोड़। तो दोस्तों, बेहतरीन तरीके से इसने अपने प्रॉफिट को बीट किया, क्वार्टरली और ईयरली भी इसने अपने प्रॉफिट को बीट किया और शानदार तरीके से किया है। अगर अब हम बात करें कि हम किस शेयर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों नन अदर देन, कौन सा शेयर है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड, IRDA, इरेडा ने अपना नंबर दिखा दिए। अब बात आती है कि इसके नंबर बाजार को कैसे लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का 1 डे का चार्ट लगाया। मार्केट में नंबर इसके जो है अभी अभी आए दोस्तों, 8 बजे के करीब करीब, और मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं Q3 अपडेट। अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश करके, कुछ अगर अपडेट इन्होंने मेंशन किया हो, क्योंकि हमने तो नंबर पढ़ दिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है जो इन्होंने सब कुछ बताया यहाँ पर, वो सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ अपडेट नहीं हुई है, मैंने आपके सामने नंबर पढ़ दिया है। सारी चीज़ कहाँ पर फोकस हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किन चीज़ों पर फोकस हो रही है। तो दोस्तों, ये असेट क्वालिटी के ऊपर है ना, QIP टाइमलाइन आफ्टर स्टडी बिजनेस अपडेट, ये सब पहले हैं। इनका असेट क्वालिटी क्या रहने वाला है, ये बड़ी चीज़ें। और आप देखें, मैंने यहाँ आपके सामने बताया ही है। 1 ईयर में परफॉर्मेंस देखें 36% और 5 ईयर लगाया हूँ। तो ये इसका टॉप था जहाँ पर इसने बनाया था, वहाँ से देखें आप कितना है टॉप से करेक्शन। तो आप ये 51%, और एक वक्त देखेंगे तो यहाँ पर ये 53%। और दोस्तों, इसका हाई 300 रुपये से ऊपर रहा है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो 227 तो ये दिखा रहा है अभी, लेकिन 52 वीक हाई इसका 300 से ऊपर रहा है दोस्तों। अगर आप यहाँ देखें कोई कमी है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर के पास 71% की होल्डिंग है ना, देख सकते हैं। दिसंबर के अंदर चीज़ें थोड़ी सी बदली है। इरेडा के अंदर जो है वो माल FI ने बढ़ाया, माल DI ने हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में वो भी कम हुआ है। नंबर मैंने आपके सामने पढ़ के दिखाई दिए। बैलेंस शीट में भी दोस्तों इसके पास बोरोइंग ज़्यादा इसलिए दिखेगी क्योंकि देने का काम है इसका उधार। 10,000 करोड़ की इसके पास क्या है, तो रिजर्व्स हैं दोस्तों, अच्छी बात है। दोस्तों, ये जो ऑर्डर है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। बेस सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए और बहुत कुछ, है ना, बिल्ड ऑन ऑपरेट BO मॉडल में मिला है। डोमेस्टिक इंटाइटी है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। हम जो चीज़ देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, वो ऑर्डर की वैल्यू कितनी है। तो 3,126 करोड़ की है।
अब आपको जब मैं दिखाऊंगा ये ऑर्डर कब मिला है, तो दोस्तों ये ऑर्डर 8 को मतलब कल मिला है। आप यहाँ पर देखेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का नाम क्या है, पावर मेक प्रोजेक्ट्स। ये रहा आपके सामने 8 तारीख का नंबर। अब आप देखें ऑर्डर मिलने के बाद भी यहाँ पर क्या हुई, तो गिरावट ही हुई। तो गिरावट दोस्तों इसके टॉप से अगर देखेंगे आप, तो यहाँ 3% अपने टॉप से गिरा है। मतलब मार्केट को चीज़ें लगी तो अच्छी थी, लेकिन आज मार्केट पूरी तरीके से क्या था, तो दोस्तों सब कुछ एक हवाई काम चल रहा है। किसका, वही अंकल ट्रम्प। बंदा समझने को राजी नहीं है, कुछ भी बात बक रहा है। देखें आप बोले, आप बोलेंगे सर इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद ही नहीं भागा। जी हाँ, नहीं भागा। कारण जब पूरे वर्ल्ड में ही चीज़ें अलग हैं, हमारे मार्केट को लेके 500% के टेरिफ की बात कर रहा है वो बावरा, तो क्या कर सकते हैं अपन। 1 ईयर में देखें, यहाँ पर 5 साल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या रिटर्न्स दिए हैं। और मैक्सिमम तो रिटर्न्स बहुत सॉलिड है इसके, ऐसा नहीं कि नहीं है। किसमें, पावर मैक प्रोजेक्ट्स। पावर मैक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी कितने करोड़ की है, तो यहाँ देख सकते हैं 7,468 करोड़ की। पी रीजनेबल है, फेस वैल्यू भी 10 की है, हल्का फुल्का कर्ज है दोस्तों इसका। सबसे बड़ी खासियत देखें 58% यहाँ पर किसके पास है, तो दोस्तों दिसंबर में चीज़ें थोड़ी सी अलग दिख रही हैं। 58% प्रमोटर 6.55, FIDI के पास 20.54, माल थोड़ा सा पब्लिक के पास बड़ा है। बैलेंस शीट भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कोई छोटी मोटी नहीं है। 2,253 करोड़ के रिजर्व हैं और 960 करोड़ की बोरिंग। अभी इसके Q3 के नंबर आना बाकी हैं दोस्तों। एक खबर और मार्केट हिला दिया था इन्होंने। अगर आप ये देखेंगे तो एक वक्त में तेज़ी कितनी थी, देख सकते हैं आप। अपने टॉप से कितना अपने गिरावट हुई थी एक वक्त में यहाँ पर 4% की, तो यहाँ 5% की तेज़ी बनी थी इस पॉइंट पर स्टॉक में। और खबर क्या थी, तो 72,000 करोड़ के ऑर्डर की बात थी दोस्तों। क्या ऑर्डर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। किसमें, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में 72,000 करोड़ का इंडो जर्मन सबमरीन डील बहुत क्लोज है। इस पे जो है वो सेबी ने इनसे क्या मांगा है, एक्सचेंज ने इनसे क्लेरिफिकेशन भी मांगा है। मैंने जाकर देखा है कि भाई ऐसा क्या है, और ये इसी अपडेट के कारण मांगा है कि भाई ये जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, तो अब देखते हैं ये क्या अपडेट देते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ पर उन्होंने अपडेट मांगा है, जो ये खबर थी, और इसी वजह से यहाँ तेज़ी बनते हुए नजर आई। हालांकि मझगांव डॉक अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 ईयर के अंदर दोस्तों फ्लैट ही रहा है, कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं रहे इसके अंदर, और मैक्सिमम तो बहुत सॉलिड रिटर्न्स है। लोग यहाँ पर अपने हिसाब से बेहतरीन बनाकर बैठे हैं। इसके अंदर देखेंगे तो अभी सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास बड़ा माल है, FI ने माल कम किया, DI ने माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास भी ठीक। इसके क्वार्टरली नंबर अभी आना बाकी है। बैलेंस शीट में तो दोस्तों धाकड़ बैलेंस शीट, 8,700 करोड़ की रिजर्व और सिर्फ 2 करोड़ का कर्जा, तो क्या कहेंगे, आलीशान। बस ये नज़र बना के रखें। ऐसा नहीं है, डिफेंस अभी बहुत ज़्यादा बूम पर है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ युद्ध 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 की बात आ रही है। और अभी आप देखें वेनेजुएला वाला केस ख़त्म ही नहीं हुआ कि ईरान वाले केस को वापस हवा दे दी किसने, अमेरिका ने, अमेरिका और इजराइल ने। तो आप समझें इनका बहुत महत्व है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको यहाँ पर इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग 11 kV मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर के लिए ऑर्डर मिला है पश्चिम गुजरात वीज कंपनी की तरफ से। अलग अलग तरीके के देख सकते हैं आप यहाँ पर कहाँ अलग जगहों का है, और ऑर्डर की वैल्यू टोटल ये ऑर्डर वैल्यू दोस्तों नियर अबाउट, अगर हम इसकी कैलकुलेशन लगाएं तो आपको एक अलग बड़े और बहुत बड़ा फिगर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इन फिगर को आप जोड़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि फिगर कितना बड़ा है दोस्तों ये। तो ये सब मिला के अगर हम बात करें तो 275 से 300 करोड़ का ये ऑर्डर है, और मेगा ऑर्डर है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे किसको मिला है, तो अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड, आज 9 तारीख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। अगर हम यहाँ रिफ्रेश भी कर लें तो चीज़ें क्या हैं, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड ऑर्डर तो इनको मिलते रहते हैं। 2 ऑर्डर मिले आज इनको दिन में। बाकी चीज़ें क्या है, एक ही चीज़, मैक्सिमम रिटर्न देखना है इसके, बहुत धाकड़ रिटर्न रहे हैं। ये भी SME सेगमेंट से निकल कर आया हुआ शेयर है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप इनका क्या है, 1,555 करोड़ रुपए का है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर प्रमोटर है और दोस्तों पब्लिक है। FIDI हल्के फुल्के आते जाते रहते हैं। क्वार्टरली नंबर भी इसने लास्ट क्वार्टर में देखें क्या दिया था, 11 करोड़ का प्रॉफिट। तो धीमे प्रॉफिट के बाद एक बड़ा रेंज, देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है दोस्तों। अगली कंपनी यहाँ पर अगर आप देखेंगे एमटार टेक्नोलॉजी, 6-6.5% की जंप आई है। कारण क्या है, आप देखें 1 मंथ में 15%, 6 मंथ में 70%, 1 ईयर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 55%। लेकिन दोस्तों अगर इसके बॉटम से देखोगे आप तो ये रिटर्न्स क्या है, 119% के गए हैं। कारण क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चीज़ें अलग हुई है ना। एमटार टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही है, अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इसका 1 ईयर का ही 1,200% का 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 1,200% का
2742 का इसका क्या रहा है, तो यहाँ पर इसका हाई रहा है, जो कि दोस्तों इसने आज ही लगाया। देखें आप, क्या है, हाई आज का है। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि स्टॉक कहाँ पहुँच गया है, तो एक अच्छी टेरिटरी में पहुँच गया है। और मैक्सिमम भी देखें आप तो बेहतरीन अपने हाई की तरफ, और बार बार जब भी इसने हाई लगाया दोस्तों वहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है। तो देखते हैं ये सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि एमटार टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास 31% की होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर। बाकी यहाँ देखें सितंबर में एफआई के पास होल्डिंग बढ़ी, डीआई के पास, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। देखते हैं रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर भी। दोस्तों अगला जो शेयर है क्यूपिड लिमिटेड, आज देखें यहाँ 8.36% की तेज़ी है। कई लोगों को लगता है सर तेज़ी होती तो आप बात करते हैं, मैंने गिरावट पर भी बात की इसके। क्यूपिड लिमिटेड जो कारोबार है दोस्तों इसका, जिस सेगमेंट में है, मैं आपको इसको डिटेल में स्टडी करके बता भी चुका हूँ, है ना। फ्लेवर्ड जितना मेल फीमेल से रिलेटेड जो प्रोटेक्टिव वे है कॉन्डम्स वगैरह में, उसमें काम करता है। आप देखें 5 दिन में इसमें 21% की तेज़ी, 1 मंथ में देखें यहाँ पे गिरावट हुई थी। कई लोगों ने कमेंट किया था, मुझे अच्छे से याद है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 25-26% की गिरावट हुई थी। अब आप अंदाज़ लगाएं कि जो लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम ये करने आए, हम वो करने आए, हम तो ऐसा मल्टीपे का रिटर्न लेना है। दोस्तों एक बात है ना कि बिना स्टडी के कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की हवा यहीं निकलती है और वो कहते हैं कि ट्रैप हो गया है। तो मैं तो उनके लिए कहूँगा कि बस फिर ईश्वर ही मालिक है, 5 साल में देख लें क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें स्टडी का विषय होता है। A1 लिमिटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी बोनस और स्प्लिट के बाद इसके अंदर चीज़ें अलग सी हो सकती है, क्योंकि लोग इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों देखें लास्ट 5 डे में ये इसका बोनस हुआ है यहाँ पर, और बोनस स्प्लिट 1:10 का था। अब ये चीज़ें कहाँ रुकेगी अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो अपने लेवल पे हैं, सब अपनी अपनी चीज़ों को देख लिए और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके जा भी चुके हैं। अगला देखें आप यशो इंडस्ट्रीज़, आप सोच रहे होंगे सर 20% के अपर सर्किट की भी आपने बात बताई, स्टॉक का नाम नहीं बताया। यशो इंडस्ट्रीज़ आप देखें यहाँ 20% की तेज़ी है। लास्ट 5 डे में क्या है, तो गिरावट है। 1 मंथ में क्या है, गिरावट है। 6 मंथ में क्या है, गिरावट है। 1 ईयर में क्या है, गिरावट है। 5 ईयर में आपको रिटर्न यहाँ पर फ्लैट दिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये एनएससी का चार्ट है। मैं आपके सामने लाइव इसका बीएससी का चार्ट अगर लगाता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा चीज़ें वापस मैं लगा रहा हूँ। यहाँ बीएससी का चार्ट लगाता हूँ दोस्तों मैं यहाँ आपके सामने, तो आपको मैक्सिमम रिटर्न दिखेंगे। क्या है, यहाँ भी चार्ट शो नहीं हो रहा है ना। बड़े रिटर्न है यशो इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि बहुत छोटी कंपनीज आगे बढ़ा है यशो इंडस्ट्रीज़। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखें आप, क्या है आज इसने क्या करा है, तो इसने आज 52 वीक लो लगाया था दोस्तों 1130 का, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब लो लगा है, लोग खरीदारी पे आ गए, आरएसआई हिट कर गया होगा इसी वजह से। वरना इसका मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर यशो इंडस्ट्रीज़ का चार्ट, तो आप खुद देख के शॉक रह जाएंगे। मैक्सिमम चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखें आप, क्या था एक वक्त में 107 रुपये, तो कहाँ पहुँची है स्टॉक। तो ये सब चीज़ों को आपको भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखें प्रमोटर के बाद एफआई, डीआई, पब्लिक सब है, सब अपनी अपनी होल्डिंग को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि अगर 5% 10% की तेज़ी आती है तो उसको एक दिन में एनालाइज ना करें, है ना। 20% आपने देख लिया, आपको लगेगा बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों आरएसआई हिट कर गया, 52 वीक लो लग गया, लोगों ने बाइंग कर ली। सेम अगला जो स्टॉक है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, आज यहाँ भी 20% का अपर सर्किट लगा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 20% का अपर सर्किट है। 1 मंथ में देखेंगे 15%, 6 मंथ गिरावट, 1 ईयर गिरावट, इवन मैक्सिमम भी मुझे लगता है गिरावट ही होगी। कारण तो दोस्तों हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका 415 रुपये का जो ऑल टाइम लो था दोस्तों, आज का लो 522, वहाँ से इसने हिट कर दिया। तो चीज़ें एक के बाद एक अलग तरीके की होती जाती है। मेरा तो सिर्फ आपसे एक ही कहना है, स्टडी करें। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ की अपडेट रखूँ। अभी समय सही नहीं है दोस्तों, मेरे लिए भी बहुत सारी तकलीफें चल रही हैं, जिसके बाद भी मैं आपको सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर पाता हूँ दिन का, जहाँ तो 3 से 4 वीडियो अपलोड होते थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें जैसी जब भी नॉर्मल होगी मैं आपके साथ उसी तरीके से जुड़ूंगा। लेकिन आप जिस तरीके का प्यार दे रहे हैं उसकी उम्मीद भी मुझे बहुत ज़्यादा है दोस्तों। बस एक शिकायत रहती है कि जब भी आप तक इस तरह की अपडेट पहुँचती है, आप लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी उतना नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं, उनके लिए थैंकफुल हूँ मैं, और जो नहीं करते हैं दोस्तों क्या करें। ये न्यूज़ चैनल है जहाँ भी मैं आपके लिए अपडेट करता हूँ जितना हो सकता है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।